हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल सी लैंग्वेज में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे ताकि एक ही वीडियो काफी हो स्कैनएफ फंक्शन के डिफरेंट यूजेस को समझने के लिए। जहां तक स्कैनएफ फंक्शन की बात है तो स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल इनपुट लेने के लिए कहां से, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मतलब कि कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए होता है। यह एक तरह का फॉर्मेटेड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है stdio.h में, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब ये चूंकि फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, फॉर्मेटेड फंक्शन है, इसलिए यहां पे आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना होगा, जैसे %d, %i, %f, %c एटसेट्रा। और इसी वजह से आप इस पर्टिकुलर फंक्शन से हर एक तरह के डेटा टाइप का इनपुट ले सकोगे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। ठीक है। अब चूंकि ये बना बनाया फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जो डिफाइंड है stdio.h हेडर फाइल में, इसलिए इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है या फिर बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है। आप जहां तक सिंटैक्स की बात है तो स्कैनएफ फंक्शन में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा, लाइक %d, %f, %c, %s फॉर स्ट्रिंग, और उसके बाद आपको यहां पे एड्रेस सप्लाई करना होगा जहां पे इनपुट लेके हम लोगों को वैल्यूज को रखना है। तो ये तो बात हो गई कि भाई कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन ये चीज तो अभी हम लोगों ने सीखा, प्रैक्टिकली नहीं सीखा। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कैसे आप इंटीजर का इनपुट लोगे। ठीक है। इंटीजर के लिए आपके पास %d स्पेसिफायर है, तो चलो मैंने एक वेरिएबल लिया int(x) और यूजर के लिए हम लोगों ने मैसेज दे दिया कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर। ओके। अब यहां पे स्कैनएफ से हम लोगों ने %d लगाया, चूंकि %d फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया, int का हमको int का इनपुट लेना है एड्रेस ऑफ x पे। और अब आप यहां पे प्रिंट कर दो द इंटीजर इज %d। आप चाहो यहां पे ना तो %i भी यूज कर सकते हो। ठीक है, x। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपसे, मतलब कि यूजर से एक इंटीजर का इनपुट लेगा, उसको x में रखेगा, और फिर जो इनपुट उसने x में रखा जो यूजर ने डाला था, उसको ये द इंटीजर इज मैसेज के साथ कंबाइन करके एज एन आउटपुट दे देगा। जैसे देखो मैंने डाला 120, तो देखो आउटपुट में आ रहा है ना, द इंटीजर इज 120। चलिए बढ़ते हैं अब अगले एग्जांपल की तरफ। आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज फ्लोटिंग वैल्यूज को के इनपुट के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। सिंपल सा चीज है, यहां पे फ्लोट ले लो, प्लीज इंटर एनी, थोड़ा मैसेज चेंज कर लेते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू, और यहां पे %f दे दो, बस इतना सा काम करना है। और यहां पे मैसेज दे देता हूं द फ्लोटिंग वैल्यू इज, यहां पे %f देना मत भूलना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मुझे यहां पे मैं %.2f दे दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि चाहे आप जितना भी लंबा फ्लोटिंग पॉइंट डालो, डेसिमल के बाद ये 2 ही वैल्यू देगा। तो मैं ऐसा इनपुट करूंगा ना जिसमें डेसिमल के बाद मैं 5-6 डिजिट डालता हूं। जैसे मैंने डाला 9.6789, तो देखो पहले में तो इसने जो भी मैंने इनपुट किया उसको डिस्प्ले कर दिया, लेकिन दूसरे वाले में मैंने %.2f दिया था, इसलिए इसने 9.68 दिया। राउंडिंग भी कर दिया, राउंड अप भी कर दिया इसने, क्योंकि मैंने जो 2 डिजिट तक बोला यहां पे प्रिंट करने, तो तीसरा डिजिट इसने देखा जो 5 या उससे ज्यादा है, तो 1 बढ़ा दिया। ठीक है, ये तो राउंडिंग मेथड का एग्जांपल है। चलिए अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग प्रिंटफ स्कैनएफ फंक्शन से कैरेक्टर का इनपुट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %c। चलो यहां पे क्या x लिया हम लोगों ने, यहां लिखा प्लीज इंटर एनी कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, यहां पे %c यूज करना है। अब आप यहां पे द कैरेक्टर वैल्यू इज, और यहां पे %c दे दो। अब इसको एग्जीक्यूट करा के आप लोग देख लो, आप यहां पे जो भी कैरेक्टर डालोगे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पे एक एक्सेप्शनल चीज मैं बता रहा हूं।
अगर आप डालते हो सपोज आपने डाला सी, तो देखो यहां सी आ रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं 65 डाल दूं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, यहां चलो 65 डाल दिया मैंने, तो ये सिर्फ 6 को इसने उठाया, क्योंकि परसेंट सी जो है ना वो सिंगल कैरेक्टर को उठाता है। अगर आप यहां पे सपोज मैं पूरा का पूरा चैनल का नाम डाल देता हूं, साइबोटेक कैंपस नवादा, चलो लिखता हूं साइबोटेक, चलो साइबोटेक स्पेस कैंपस स्पेस नवादा, देखो इसने सी ही उठाया, तो ये परसेंट सी की वजह से ऐसा हो रहा है। आप स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल स्ट्रिंग के इनपुट के लिए भी कर सकते हो। यहां पे आपको स्ट्रिंग का लेंथ बताना होगा, सपोज मैंने 50 दे दिया, ठीक है। अब यहां मैं लिखता हूं प्लीज इंटर एनी स्ट्रिंग, और यहां पे परसेंट एस दे दो, और ध्यान दो यहां पे आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है, एड्रेस नहीं देना है। अब यहां पे द स्ट्रिंग वैल्यू इज या द स्ट्रिंग इज, और यहां पे भी परसेंट एस में चेंज करना मत भूलना। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखो, यहां पे जो एक्स है ना, जहां पे मैंने 50 दिया है, देखो यहां जो भी मैं इनपुट दे रहा हूं वो यहां पे आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये एक्स जो है ना ये एरे है, ये एरे है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट या एरे ऑपरेटर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि अगर अभी आप यहां पे इनपुट करते हो सपोज साइबोटेक और स्पेस देके कैंपस, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इसने सिर्फ साइबोटेक उठाया, क्यों भाई, क्योंकि आपने परसेंट एस दिया है, और परसेंट एस जो है ना वो स्पेस को नहीं उठाता है। तो बहुत सिंपल सा एक स्पेसिफायर में बता दे रहा हूं, यहां पे कंट्रोल/n देके आप इनपुट ले लो। अब देखो, अब ये सिंगल वर्ड का तो इनपुट लेगा ही लेगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो अगर अभी हम लोग यहां पे सिंगल वर्ड, जैसे मैंने साइबोटेक डाला, तो इसका तो इनपुट लिया ही लिया इसने। अब अगर मैं मल्टीपल वर्ड डालता हूं, जैसे मैंने लिखा साइबोटेक स्पेस कैंपस, पिछले बार ये नहीं ले रहा था, लेकिन देखो इस बार इसने ले लिया, तो यहां पे कमाल है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर का। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इस ढंग का चीज मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो इससे डबल वैल्यू भी ले सकते हो, सिर्फ एफ के जगह पे आपको स्मॉल में ही एलएफ लिखना है। जैसे आपने लिखा डबल, मान लो वैल, प्लीज इंटर एनी डबल वैल्यू, ओके। यहां पे आपको परसेंट एलएफ देना है, और कहां पे इसको रख देना है, तो एम्परसेंट वैल पे, वेरिएबल का नाम मैंने चेंज कर दिया ना इसीलिए। अब यहां पे डबल वैल्यू इज, यहां पे भी परसेंट एलएफ दे दो, और यहां पे वैल दे दो। अब देखो ये जो है डबल, जो कि फ्लोट से ज्यादा बड़ा वैल्यू होता है, उसका ये इनपुट ले लेगा। इसी ढंग से अगर आप परसेंट के बाद कैपिटल एल और स्मॉल एफ देते हो ना, तो लॉन्ग डबल का भी ले लेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से। अभी देखो यहां पे लंबा वैल्यू डाल देता हूं, ये ऐसा है, और कुछ नहीं है। यहां पे अगर आप लॉन्ग डबल का इनपुट लेना चाहते हो ना, तो लॉन्ग डबल से डिक्लेयर कर लो, इंटर एनी लॉन्ग डबल वैल्यू, और यहां पे परसेंट एल कैपिटल दे दो। देखो तो क्या होता है, द लॉन्ग वैल्यू इज। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओ यहां पे, तब तक मैं दिखा देता हूं कि देखो, अच्छा हालांकि यहां पे लॉन्ग डबल का मैंने लिस्ट में नहीं नाम रखा है, कोई बात नहीं, आप यहां देखो, अब देखो यहां लॉन्ग डबल वैल्यू मांग रहा है आपसे, आप यहां पे वैल्यू डाल दो, देखो यहां पे ऐसा आ रहा है। अच्छा, परसेंट स्मॉल एल कैपिटल एफ, लॉन्ग डबल इज स्मॉल एल कैपिटल एफ। अभी इसको एग्जीक्यूट कराओ, हालांकि ऐसा नहीं है, वैल में मैंने रखा है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं उसको ट्राई करके दिखा दे रहा हूं कि देखो, ये देखो नहीं आ रहा ना, मतलब क्या है,
यहां पे कैपिटल एल के स्मॉल कैपिटल एल होगा और स्मॉल एफ होगा लॉन्ग डबल के लिए। आप ऐसे ट्राई नहीं कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। और जो भी इनपुट मैं ले रहा हूं लॉन्ग डबल के लिए वो वैल में जा रहा है और वैल के वैल्यू को मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। अभी आप देखो यहां पे, तो देखो आउटपुट आपका हालांकि 0 आ रहा है। अगर यहां पे मैं लॉन्ग डबल लगा दूं, ठीक है, आप देखो यहां पे ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट में कर रहा हूं F11, अभी आप देखो 123.45। तो देखो यहां पे ये आउटपुट नहीं दे रहा। हालांकि देखो ये चीज जो है ना, आप लोग टर्बो पे एग्जीक्यूट करा के देख लेना, ये टर्बो पे एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैपिटल एल स्मॉल एफ है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लेना, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले इनपुट की तरफ। हेक्साडेसिमल का अगर इनपुट लेना है तो %x का आपको यूज करना होगा। जैसे मान लो मैं यहां लिख देता हूं हेक्स वैल और मैसेज में मैं देता हूं इंटर एनी हेक्साडेसिमल वैल्यू। ओके, बहुत ध्यान समझिएगा। और स्कैनएफ में जैसा कि हम लोगों ने देखा %x यूज होता है, %x यूज होता है स्मॉल में ना। तो चलो यहां पे हम लोग %x लेके कॉमा हेक्स वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। हेक्स वैल्यू मैंने रख दिया। अब मैं यहां पे प्रिंट करता हूं हेक्सा वैल्यू इज, या पूरा का पूरा मैसेज भी लिख सकते हो %x और यहां पे कॉमा देके हेक्स वैल। और अगर इसका डेसिमल भी निकालना है, इसी हेक्साडेसिमल का आपको डेसिमल भी निकालना है, तो यहां पे % यूज कर लो। अब इसको एग्जीक्यूट कराओ। हेक्स वैल में यहां x छूट गया है, चलो इस x को मॉडिफाई कर लेता हूं। अब देखो सपोज मैं डालूंगा FF हेक्साडेसिमल होता है 255 का, कैपिटल FF मैंने डाला, तो या स्मॉल में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल में ही आएगा क्योंकि यहाँ %x स्मॉल में है। तो देखो FF आया और 255 आ गया। तो किसी भी हेक्साडेसिमल का भी इनपुट आप ऐसे ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर स्कैनएफ फंक्शन को यूज कर सकोगे अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, अलग अलग तरह के डेटा टाइप के इनपुट लेने के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।